यूपी उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और अब योगी आदित्यनाथ ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ये किसने कहा और क्यों योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और कैसे उपचुनाव की तारीखों को टालना एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि कैसे अचानक उपचुनाव की तारीखों को टाल दिया गया और चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों को आगे बढ़ाया। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के टलने के बाद समाजवादी पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटना ही होगा, ये दावा किया है सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधायक हाजी रफीक अंसारी ने। सपा विधायक के इस बयान के बाद यूपी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अखिलेश के ये विधायक चुनाव की तारीख बदलने के फैसले पर भी बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं रहे और मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भी बड़ी बात कह डाली। मेरठ की शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लगातार दूसरी बार विधायक हाजी रफीक अंसारी बीजेपी पर जमकर बरसे। कहने लगे यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हम उपचुनाव जीतेंगे। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही वो चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अब ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज़ है। उत्तर प्रदेश में जनता योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से नाराज़ है। जब उनसे ये पूछा गया कि ये बात कहाँ से पता चली तो कहने लगे कि उनका रुख बता रहा है और हवाओं का रुख बता रहा है कि कहानी कुछ और है। प्रदेश और देश की सियासी माहौल में सीएम योगी को हटाने की चर्चा आम है और चुनाव के नतीजों का इंतजार कीजिए, बाकी तस्वीरें आपको खुद ही साफ हो जाएंगी। यूपी उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बढ़कर 20 नवंबर हो गई। इस पर जब सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही ये तारीख बदली गई। सियासत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेपी हार से डरी है इसलिए तारीख बदलवा दी। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है वहां आ सकें और बड़े कार्यक्रम कर सकें, लेकिन कोई भी आए और कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की लहर आनी तय है और उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन की उत्तर प्रदेश में जीत होगी और जनता सपा गठबंधन के साथ है।